फ्रेंड्स, ये वीडियो में हम करने जा रहे हैं लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। ठीक है, ये लॉ हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, पूरे इकोनॉमिक्स का 12th का ये पहला लॉ है। ठीक है, ओके। लॉ पढ़ने के पहले हम लोग पीछे की कुछ चीज़ों को रिवाइज कर लेते हैं। जैसे हमने क्या पढ़ा था, लेट एक हमने टेबल पढ़ा था, है ना। और यहाँ पे हमने क्या सीखा था कि जैसे जैसे हमारा कंजम्पशन बढ़ता जाएगा, 1 से 2, 2 से 3, मार्जिनल यूटिलिटी क्या होती जाती है, कम होती जाती है ना, डिमिनिश होती जाती है। तो इसीलिए इस लॉ का नाम भी क्या है, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। यानी जैसे जैसे हमारा कंजम्पशन बढ़ेगा, यूटिलिटी क्या होते जाएगा, कम होते जाएगा। कौन सा यूटिलिटी, मार्जिनल यूटिलिटी। ठीक है, अब थोड़ा इसका डिटेल देख लेते हैं। जैसे कि दिस लॉ वाज फर्स्ट प्रपोज्ड बाय प्रोफेसर गॉसेन बट वाज डिस्कस इन डिटेल बाय प्रोफेसर अल्फ्रेड मार्शल इन हिज बुक प्रिंसिपल्स ऑफ इकोनॉमिक्स पब्लिश इन 1890। ठीक है, द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी इज यूनिवर्सल इन कैरेक्टर। तो ये आपको याद रखना है, यूनिवर्सल इन कैरेक्टर मतलब ये जो लॉ है ये हर जगह लागू होता है। ठीक है, देखो स्टूडेंट, जब हम कोई भी लॉ पढ़ते हैं ना, जब भी कोई लॉ पढ़ते हैं, ठीक है, तो उसमें क्या होगा, उस लॉ में स्टेटमेंट होगा। ठीक है, उसके बाद क्या होगा, एजम्पशंस होंगे। ठीक है, और फिर क्या होगा, एक्सेप्शन होगा। ठीक है, ये रहा। ठीक है, तो पहले हम लोग स्टेटमेंट ऑफ लॉ पढ़ लेते हैं। अकॉर्डिंग टू प्रोफेसर अल्फ्रेड मार्शल, अदर थिंग्स रिमेनिंग कांस्टेंट। देखो कोई भी जब लॉ पढ़ोगे ना, कोई भी लॉ पढ़ोगे तो ये स्टेटमेंट जरूरी है लगाना। ठीक है, जैसे जब अकाउंट हम लोग पढ़ते हैं, है ना, और नरेशन लिखते हैं तो पहले क्या लिखते हैं, बीइंग, है ना, जैसे बीइंग लगाते हैं हम लोग। इसी तरह से कोई भी जब हम लोग इकोनॉमिक्स में लॉ पढ़ते हैं तो अदर थिंग्स रिमेनिंग कांस्टेंट, ये वर्ड लगाना जरूरी है। ठीक है, इसका मतलब धीरे धीरे आपको पता चल जाएगा। द एडिशनल बेनिफिट यानी मार्जिनल यूटिलिटी विच अ पर्सन डिराइव्स फ्रॉम अ गिवन इंक्रीज इन द स्टॉक। इंक्रीज इन द स्टॉक मतलब जब भी हम कोई प्रोडक्ट कंज्यूम करते हैं, जैसे एप्पल हो गया या फिर कोई भी चीज़ हो गया, है ना, तो जैसे ही उसका स्टॉक क्या होगा, इंक्रीज होगा, डिमिनिश विथ एवरी इंक्रीज इन द स्टॉक दैट इज ऑलरेडी हैज। मतलब कहने का क्या है स्टेटमेंट का, कि जैसे ही हमारा स्टॉक बढ़ेगा, है ना, जैसे ही हमारा क्या होगा, स्टॉक बढ़ेगा, 1, 2, 3, 4, 5, 6 इस तरह से, तो हमारी मार्जिनल यूटिलिटी जो होगी वो क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। देख सकते हो 10, 8, 6, है ना। इसके बाद ये वाला आप पूरा स्किप कर सकते हो, इसको पढ़ने की जरूरत नहीं है। ओके, देन एजम्पशन पे आ जाते हैं। एजम्पशन मतलब मान के चलना। ठीक है, ये पॉइंट्स हम लोग मान के चलेंगे तो ही लॉ काम करेगा, अदरवाइज लॉ काम नहीं करेगा। ठीक है, तो सबसे पहला कौन सा है, रैशनलिटी। रैशनलिटी का क्या मतलब होता है, कंज्यूमर कंज्यूम्स टू बी रैशनल। मतलब कंज्यूमर जो होता है वो क्या होना चाहिए, रैशनल, यानी पागल वगैरह नहीं होना चाहिए। ठीक है, इट मीन्स दैट हिज बिहेवियर इज नॉर्मल एंड ही ट्राइज टू मैक्सिमाइज हिज सेटिस्फेक्शन। ठीक है, अब रैशनल को कैसे समझेंगे, जैसे कि कोई समझो ड्रंकार्ड है ना, कोई बेवड़ा है, तो वो जितना भी पहला जो वो पहला पैक अगर लेगा तो उसको यूटिलिटी मिलेगा, जो भी मिलेगा, समझो 8 मिला। दूसरा जब वो पैक लेगा, ठीक है, तो उसका यूटिलिटी क्या होएगा, 8 का 18 होएगा। MU क्या होता जाएगा, उसका बढ़ता जाएगा। क्यों, क्योंकि वो क्या है, ड्रंकार्ड है, बेवड़ा है। ठीक है, इसलिए इसको क्या बोलेंगे, ऐसे पर्सन को क्या बोलते हैं, इरेशनल पर्सन। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बोला है कि पर्सन क्या होना चाहिए, रैशनल होना चाहिए। फिर अगला है कार्डिनल मेजरमेंट। हमने फीचर्स पढ़ा था यूटिलिटी का, वहाँ पे हमने क्या सीखा था कि यूटिलिटी को हम लोग काउंट नंबर्स में नहीं कर सकते हैं। बट अगर अपने को लॉ को चलाना है, लॉ को समझना है, ठीक है, यूटिलिटी को समझना है, तो हमें यूटिलिटी को कार्डिनली मेजरमेंट करना पड़ेगा। मतलब 1, 2, 3, 4 में इस तरह से मेजर करना पड़ेगा। ठीक है, चलो रीड कर लेते हैं इसको। द लॉ एज्यूम्स that utility can be cardinally or numerically measured. Hence, mathematical operations are easily possible to know and compare the utility derived from each unit of a commodity. ठीक है, अगला है होमोजेनिटी। अभी होमोजेनिटी का क्या मतलब है, जो भी हम प्रोडक्ट कंज्यूम कर रहे हैं वो क्या होना चाहिए, होमोजीनियस होना चाहिए, मतलब सेम होना चाहिए। ठीक है, ऑल यूनिट्स ऑफ कमोडिटी कंज्यूम्ड आर एग्जैक्टली होमोजीनियस और आइडेंटिकल इन साइज, शेप, कलर, टेस्ट एक्सेट्रा। मतलब अगर कोई एप्पल हम खा रहे हैं तो वो एप्पल कलर में अगर रेड है पहला वाला, तो सेकंड एप्पल भी क्या होना चाहिए, रेड ही होना चाहिए। थर्ड एप्पल भी क्या होना चाहिए, रेड होना चाहिए। ठीक है, कलर में। टेस्ट अगर पहला एप्पल का मीठा है तो दूसरे एप्पल का भी टेस्ट क्या होना चाहिए, मीठा ही होना चाहिए, ना कि खट्टा या तीखा। ठीक है, तो यहाँ पे होमोजेनिटी का मतलब ये हुआ। अगला पॉइंट है कंटिन्यूटी। ठीक है,
अब कंटिन्यूटी से क्या समझते हैं हम, कि अगर समझो आज एक एप्पल खाया, फिर कल एक एप्पल खाएगा, फिर परसों खाएगा, तो इस तरह से हम यूटिलिटी को काउंट नहीं कर पाएंगे। यूटिलिटी कब हम काउंट कर सकते हैं, जब हम वो पहले एप्पल के बाद तुरंत हम दूसरा एप्पल खाएंगे, फिर तुरंत हम तीसरा एप्पल खाएंगे। इस तरह से कंटिन्यू जब हम कंजम्पशन करेंगे, तब हमें लॉ ऑफ यूटिलिटी को कैलकुलेट करने में आसानी होगी। तो ऑल यूनिट्स ऑफ कमोडिटी आर कंज्यूम्ड इन अ क्विक सक्सेशन विदाउट एनी लैप्स ऑफ टाइम। टाइम गैप नहीं होना चाहिए, ठीक है। अगला पॉइंट है रैशनैलिटी, सॉरी रीजनेबिलिटी। रीजनेबिलिटी मतलब क्या होता है, यहाँ पे देखो, ऑल यूनिट्स ऑफ कमोडिटी कंज्यूम्ड आर ऑफ रीजनेबल साइज, दे आर नीदर टू बिग नॉर टू स्मॉल। अब इसका मतलब क्या हुआ कि जो प्रोडक्ट हम कंज्यूम कर रहे हैं, जैसे एप्पल है, पहला एप्पल एप्पल के साइज़ का, दूसरा एप्पल समझो अगर नींबू की साइज़ का है, और तीसरा एप्पल समझो पम्पकिन के साइज़ का है, तो इस तरह से यूटिलिटी हमें समझ में नहीं आएगी, हम लॉ ऑफ यूटिलिटी मेजर नहीं कर पाएंगे। तो जो भी प्रोडक्ट हम यूज़ कर रहे हैं, वो ना ही ज़्यादा बड़ा होना चाहिए, ना ही ज़्यादा छोटा होना चाहिए। कॉन्स्टेंसी, कॉन्स्टेंसी का क्या मतलब है, ऑल रिलेटेड फैक्टर लाइक इनकम, टेस्ट, हैबिट्स, चॉइसेस, लाइक्स, डिसलाइक्स ऑफ ए कंज्यूमर। किसकी बात कर रहा है, कंज्यूमर के लाइक्स और डिसलाइक्स की बात कर रहा है, ठीक है। क्या होना चाहिए, शुड रिमेन कांस्टेंट। मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी आल्सो एज्यूम्स टू बी, देखो मार्जिनल यूटिलिटी निकाल दो, ठीक है, ये मनी का मार्जिनल यूटिलिटी हटा दो। अब यहाँ पे क्या है कि इनकम, टेस्ट, हैबिट्स, ये क्या होना चाहिए, जब तक वो कंजम्पशन चालू है, जब तक एप्पल खा रहा है, तब तक उसका इनकम, टेस्ट, हैबिट, ये सब क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, ना कि चेंज होना चाहिए, ठीक है। तो कांस्टेंट का मतलब सेम होता है। अगला है डिविजिबिलिटी। डिविजिबिलिटी मतलब डिवाइडेबल। जैसे कि समझो, यहाँ पे पहले पढ़ लेते हैं फिर समझते हैं। द लॉ एज्यूम्स दैट द कमोडिटी कंज्यूम्ड बाय द कंज्यूमर इज डिविजिबल सो दैट इट कैन बी एक्वायर्ड इन अ स्मॉल क्वांटिटी। जैसे कि समझो पिज़्ज़ा है ना, तो पिज़्ज़ा को हम लोग क्या करते हैं, इस तरह से हम लोग क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं, क्योंकि एक अगर पिज़्ज़ा खाएंगे तो एक ही पिज़्ज़े में जितने भी मार्जिनल यूटिलिटी के वेरिएशन है वो सब हो जाएंगे। जैसे कि पहला एप्पल आपने खाया था, क्या हुआ था, 8 यूटिलिटी मिली थी, है ना, दूसरे एप्पल से 6। तो इस तरह से यूटिलिटी, मार्जिनल यूटिलिटी क्या होती जाती है, कम होती जाती है। बट अगर हम प्रॉपर साइज में या डिवाइड नहीं करेंगे पिज़्ज़ा को, तो हमें समझ में नहीं आएगा कि हमारी यूटिलिटी क्या हो। तो इसके लिए प्रॉपर क्या होना चाहिए, डिविजिबिलिटी होनी चाहिए। फिर अगला है सिंगल बॉन्ड, ठीक है। अब कोई भी प्रोडक्ट हम यूज़ कर रहे हो तो उसका सिंगल बॉन्ड होना चाहिए। सिंगल बॉन्ड को सेटिस्फाई करने के लिए वो प्रोडक्ट होना चाहिए, जैसे कि गिवन कमोडिटी कैन सेटिस्फाई सिंगल बॉन्ड्स ऑफ ए पर्सन, ठीक है। द लॉ एज्यूम्स दैट experience of single bond which is completely satiable at given point of time। इसका मतलब मैं बता देता हूँ आपको। जैसे देखो यहाँ पे वाटर है, वाटर जो होता है वो क्या होता है, हमारे एक ही बॉन्ड्स को सेटिस्फाई करता है, क्या नहीं, हमें हमारी थर्स्ट भी मिटाता है, हमारी प्यास मिटाता है, हमको नहाने में काम आता है, हमको कपड़ा धोने में काम आता है। तो यहाँ पे क्या होता है कि एक ही वाटर को अगर हम अलग अलग यूज़ करें, तो यहाँ वहाँ पे भी हम यूटिलिटी को काउंट नहीं कर सकते। तो अगर वाटर को आप पानी को अगर आप पीने के लिए इस्तेमाल कर रहे हो, तो सिर्फ पीने के लिए ही इस्तेमाल करना है, ठीक है, ना कि उसको कपड़े धोने या फिर दूसरी चीज़ों के लिए। यानी जो भी प्रोडक्ट हम यूज़ कर रहे हैं उसका सिंगल बॉन्ड होना चाहिए। फिर ये यहाँ पे टेबल बना के दिया हुआ है हमें कि कैसे हमने यूनिट ऑफ एक्स, मतलब एक्स यानी क्या हो गया, कोई प्रोडक्ट हो गया, ठीक है। जैसे पहला यूनिट का कंज्यूम किया तो मार्जिनल यूटिलिटी 10 मिला, दूसरा कंज्यूम किया तो 8। तो इस तरह से क्या हो गया, एमयू अपना कम होते जा रहा है, ठीक है। और इसी को फिर हमने क्या किया है, ग्राफ पे शो किया, ये रहा ग्राफ, ठीक है। ग्राफ पे भी हम देखेंगे तो क्या हो रहा है, एमयू कम होते जा रहा है, डाउन की तरफ होते जा रहा है। पहला एप्पल ऊपर, दूसरा एप्पल, ठीक है, थोड़ा नीचे आया, फिर तीसरा एप्पल, एमयू कर्व क्या हो रहा है, नीचे की तरफ आ रहा है, और फाइनली क्या होता है, एमयू कर्व एक बार इस जगह पे आ जाता है, और ये जो जगह है वो क्या है, पॉइंट ऑफ डिसयूटिलिटी है, ठीक है, यहाँ पे लिखा दिया है। तो यहाँ पे हमारा एजम्पशन खत्म हो रहा है। अब हम पढ़ेंगे एक्सेप्शंस, ठीक है। ओके, एक्सेप्शन मतलब क्या हुआ, ऐसी जगह या ऐसी सिचुएशन जहाँ पे आपका लॉ ऑफ डीएमयू काम नहीं करता है, ठीक है। एजम्पशन मतलब क्या, जहाँ पे लॉ काम करेगा, और एक्सेप्शन मतलब क्या, जहाँ पे लॉ काम नहीं करेगा। तो पहला है हॉबीज, ठीक है। लॉ ऑफ डीएमयू क्या बोलता है, लॉ ऑफ डीएमयू क्या बोलता है कि जैसे हमारा कंजम्पशन बढ़ेगा, ठीक है ना, हमारा मार्जिनल यूटिलिटी क्या होगा, कम होता जाएगा। बट ये हॉबीज़ में अप्लाई नहीं होता है। जैसे कि कोई म्यूजिक लिसनर है, म्यूजिक को जितना ज़्यादा सुनेगा उतना उसका यूटिलिटी क्या होगा, बढ़ते जाएगा, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे पढ़ लेते हैं, इन सर्टेन हॉबीज लाइक कलेक्शन ऑफ वेरियस स्टैम्प्स, कॉइन्स, रेयर पेंटिंग्स, म्यूजिक, है ना, रीडिंग एक्सेट्रा, द लॉ डज नॉट होल्ड ट्रू बिकॉज एवरी एडिशनल इंक्रीज इन द स्टॉक गिव्स मोर प्लेजर, ठीक है, मोर। फिर इसके बाद वाली जो है ना वो सब कट कर दो, ये सब नहीं करना है, ठीक है।
तो यहाँ पे हमने क्या सीखा कि जैसे हमारा कंजम्पशन, अगर कोई चीज़ का हमें हॉबी है, जैसे कि यहाँ पे समझो रीडिंग का, एक स्कॉलर है और स्कॉलर को रीडिंग करने की आदत होती है, उसकी ये हॉबी है, तो जितनी ज़्यादा वो बुक पढ़ेगा, पहला बुक पढ़ेगा तो उसको जो भी यूटिलिटी मिलेगा, है ना, फिर दूसरा बुक पढ़ने के बाद उसका यूटिलिटी क्या होगा और बढ़ेगा, क्योंकि जैसे जैसे उसका नॉलेज बढ़ेगा, है ना, उसकी यूटिलिटी भी क्या होगी, बढ़ती जाएगी। तो लॉ ऑफ डीएमयू हम लोग हॉबीज़ में अप्लाई नहीं कर सकते हैं, ठीक है। फिर अगला है माइजर। माइजर मतलब कंजूस आदमी, ठीक है। और कंजूस आदमी कैसा होता है, उसके पास पैसा जितना बढ़ेगा, जैसे समझो कोई कंजूस आदमी है, उसके पास 1 लाख है ना, तो उसको यूटिलिटी मिलेगी। अगर उसके पास समझो 2 लाख हो गया, तो उसकी यूटिलिटी बढ़ेगी या कम हो जाएगी, बढ़ जाएगी ना। तो और लॉ ऑफ यूटिलिटी क्या होता है, लॉ ऑफ यूटिलिटी क्या होता है, आपका एमयू कम होते जाता है ना। बट एक्सेप्शनल केसेस में आपके यूटिलिटी क्या आएंगे, यहाँ पे एमयू क्या होएगा, बढ़ता चला जाएगा, ठीक है। चलो रीड कर लेते हैं अभी। इन केस ऑफ माइजर, एवरी एडिशनल रुपीज गिव्स हिम मोर एंड मोर सेटिस्फेक्शन, ठीक है। जैसे जैसे उसका पैसा बढ़ेगा, एवरी एडिशनल रुपी यानी एक्स्ट्रा पैसा, ठीक है। तो मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी टेंड्स टू इंक्रीज विद द इंक्रीज इन हिज स्टॉक ऑफ मनी। बस यहीं तक करो, ठीक है। अगला है एडिक्शन। एडिक्शन में ड्रंकार्ड, जो ड्रग एडिक्ट्स होते हैं वो लोग, ठीक है। जैसे ड्रंकार्ड है, पहला अगर पैक पिएगा तो उसको यूटिलिटी अगर समझो 10 मिली, है ना, दूसरा पैक पिएगा तो उसको क्या 10, उसकी यूटिलिटी कम हो जाएगी, नहीं, उसकी यूटिलिटी क्या होगी और बढ़ती चली जाएगी, इस तरह से, ठीक है। जैसे आपने अभी यहाँ पे ग्राफ देखा, एमयू का ग्राफ, लॉ अगर बराबर काम कर रहा है तो एमयू का ग्राफ नीचे की तरफ होगा, लेकिन अगर एक्सेप्शनल केसेस में जाओगे तो ग्राफ उल्टा हो जाएगा, ग्राफ एमयू आपका क्या होगा, बढ़ता चला जाएगा, ठीक है। तो एडिक्शन पढ़ लेते हैं अभी। इट इज ऑब्जर्व इन केस ऑफ ड्रंकार्ड दैट द लेवल ऑफ इंटॉक्सिकेशन इंक्रीज विथ एवरी एडिशनल यूनिट ऑफ लिकर कंज्यूम। सो एमयू रिसीव्ड बाय ड्रंकार्ड में इंक्रीज। एक्चुअली इट इज अ, बस इंक्रीज यहीं तक करो, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक। Okay. अगला है पावर, ठीक है। पावर मतलब कैसा होता है, कोई समझो लोकल नेता है ना। अब लोकल नेता होने के बाद समझो किसी डिस्ट्रिक्ट का नेता हो गया, डिस्ट्रिक्ट का नेता होने के बाद फिर वो क्या बनना चाहेगा, स्टेट का नेता बनना चाहेगा, फिर स्टेट का नेता होने के बाद क्या बनेगा, वो नेशनल नेता बनना चाहेगा, है ना। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि जितना बड़ा नेता उतना ज़्यादा पावर है, और पावर की जो लस्ट होती है वो धीरे धीरे क्या होती है, बढ़ती जाती है कि नहीं। तो this is an exception to the law because when person acquires power, his lust for power increases. He desires to have more and more of it. बस यहीं तक करो, ठीक है। ओके। अगला है मनी। इट इज सैड दैट एमयू ऑफ मनी नेवर बिकम जीरो। मार्जिनल यूटिलिटी अगर आप देखोगे यहाँ पे, ठीक है, तो क्या हो गया, मार्जिनल यूटिलिटी एक जगह पे आके यहाँ पे जीरो होता है, आपका कंजम्पशन बढ़ेगा, ठीक है। समझो ये रुपया है, रुपये के केस में ऐसा कभी नहीं होगा कि 1 रुपया आपके पास जमा हुआ तो आपको 10 यूटिलिटी मिली, 2 रुपया आपके पास जमा हुआ तो आपको 8 यूटिलिटी, आपकी यूटिलिटी यानी आपको कम मजा आ रहा है। उल्टा तो होगा, तो उल्टा ना, आपके पास 1 रुपया था, फिर 2 रुपया होगा, फिर 3 रुपया होगा, जैसे आपका, जैसे क्या होगा, आपका पैसा बढ़ेगा, आपका मार्जिनल यूटिलिटी क्या होगा, वो भी बढ़ेगा, ठीक है। तो कहने का मतलब है कि मनी के केस में इट इज said that mu of money never become zero. It increases when the stock of money increases. This is because money is a medium of exchange which is used to satisfy various wants. बस यहीं तक करो, ठीक है। तो यहाँ पे अपना हो गया एक्सेप्शन खत्म। तो ये पूरा टोटल हमने क्या पढ़ा, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी पढ़ा। आई होप आप लोग को समझा होगा, समझा तो वीडियो को लाइक और